Assalamualaikum English seekers, how has been your day? Welcome back to the online English course, and in today's video we will learn about the present perfect tense. As you all know कि हमने indefinite tenses भी कर लिए हैं, continuous tenses भी कर लिए हैं, and from today we will start the perfect tense. Okay? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि perfect tense में हम किन actions के बारे में बात करते हैं और किस टाइम के बारे में बात होती है. तो perfect tense में बेसिकली हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो कंप्लीट हो चुके हों, मुकम्मल हो चुके हों. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली जोड़ता है, कनेक्ट करता है पास्ट को प्रेजेंट से. मीन्स कि हमने ऐसे काम जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी भी स्टिल वो उन कामों का इफ़ेक्ट जो है, उन कामों का जो रिज़ल्ट है वो अभी भी हमारे प्रेजेंट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, वो अभी भी हमारे प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक हो गया. और प्रेजेंट परफेक्ट में हम ये नहीं बताते, कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं करते, बल्कि बस हम ये बताते हैं कि ये काम हो चुका है और अभी भी मीन्स कि उस काम की कुछ ना कुछ रेलिवेंसी, कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन हमारे प्रेजेंट के साथ अभी भी स्टिल है. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. तो इसका हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट, और फिर हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़. कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ को यूज़ करेंगे, और देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रख लेनी है कि व्हेन एवर वी यूज़ परफेक्ट टेंस वी हैव टू यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. परफेक्ट आएगा तो मीन्स कि थर्ड फॉर्म ही आएगी वर्ब की, परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म. और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट. हैव और हैज़ जो है वो हम अपने सब्जेक्ट को देखते हुए यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट का क्राइटेरिया क्या है? जैसे आई, यू, वी, दे, ओ, दे, और प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या सब्जेक्ट था? आई. तो आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ ईट. हमारा यहाँ पे वर्ब है, और ईट की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ईट, एट, इटन. तो आई हैव इटन माई मील, आई हैव इटन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव इटन माई फूड. ठीक हो गया. उसके अगर इसी तरह अगर मैं ही के साथ ये सेंटेंस बनाती, तो अब यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ करते हैं. ही हैज़ इटन हिज लंच. ठीक है. इस तरह कुछ और वर्ब्स देख लेते हैं नेक्स्ट पेज. ओके जी. अब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यू है सम वर्ब्स विद देयर थर्ड फॉर्म्स, और हम इन वर्ब्स को यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में. थर्ड फॉर्म्स मैंने दे दी है क्योंकि समटाइम्स हमें कुछ वर्ब्स की नहीं भी पता होती थर्ड फॉर्म, तो वन बाय वन हम इन वर्ब्स को यूज़ करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं. जैसे सिंक. सिंक का मीनिंग होता है डूब जाना. तो डूब जाना, यहाँ पे अब हम इसकी थर्ड फॉर्म देखेंगे तो संक है. अब हम कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं संक की. संक का मीनिंग होता है डूब जाना, पानी में, मीन्स के नीचे चले जाना, डीपली नीचे चले जाना. तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस बनाए तो मोस्टली द बोट, कश्तियाँ ही डूबती हैं पानी में, या फिर कोई भी चीज़ जो पानी में डूब जाए. द बोट हैज़. बोट हमारे पास अब सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया? हैज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, और थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे संक. सिंक की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? द बोट हैज़ संक इनटू द रिवर. दरिया में डूब गई. इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं अगर हमारी कोई चीज़ पानी में डूब गई हो, या कोई पत्थर वगैरह, द स्टोन हैज़ संक इनटू द पूल, के पोल में चला गया. या फिर कोई चीज़ नीचे की तरफ चली जाए ना सडनली, मतलब नीचे की तरफ, तो तब भी हम यूज़ करते हैं. जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि या फिर हाँ, हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं ना कि जो हमारा सारा पैसा डूब गया है, हमने या फिर किसी इंसान का, किसी के बारे में कि उसका सारा पैसा इस बिज़नेस में डूब गया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिज मनी हैज़ संक, कि उसका जो सारा पैसा है. अब मनी जो था वो हमारे पास कौन सा वर्ब था? सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया? हिज मनी हैज़ संक इन दिस बिजनेस, या इन दिस प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट में उसका सारा पैसा डूब गया. अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ब है हैंग. हैंग का मीनिंग होता है लटकाना. तो इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? हैंग, हंग, हंग. तो अब हंग का कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं. जैसे शी, हैज़ का अब हमने बना लिया, अब हैव का बनाते हैं. यू ले लेते हैं हम सब्जेक्ट, और क्या चीज़ लटकाते हैं? नॉर्मली हम पर्दे लटकाते हैं, तो यू हैव हंग,
ऑल द कर्टन्स, ठीक है। यू हैव हंग, क्योंकि अब यू था हमारा सब्जेक्ट तो हमने यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, हैव हंग ऑल द कर्टन्स इन द रूम, यू हैव हंग ऑल द कर्टन्स, कर्टन्स तक भी इनफ होगा, यू हैव हंग ऑल द कर्टन्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वर्ब को देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वर्ब है, डिग। डिग का मीनिंग होता है खोदना, मट्टी खोदना, तो यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, डग, डिग डग डग, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब मट्टी खोदते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव डग, यहाँ पे अब दे है हमारा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो अब हम उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। दे हैव डग, क्या चीज़ खोदते हैं हम लोग, मट्टी ही खोदते हैं, ग्राउंड। दे हैव डग द होल इन द ग्राउंड, या फिर दे हैव डग द वेल, उन्होंने कुआं खोदा गांव में, दे हैव डग द वेल इन द विलेज, या दे हैव डग द वेल इन द ग्राउंड, या होल इन द ग्राउंड, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, उन्होंने सुराख मतलब के खोद दिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास लाई। लाई होता है रखना, मीन्स कि किसी पोजीशन में किसी चीज़ ऊपर रख देना, किसी चीज़ को लटा के इस तरह से रख देना, तो पड़े होना। लाई का बेसिकली अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो लाई का हमारे पास मीनिंग होता है पड़े होना। तो लाई की हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होती है, ले, लेन। तो अब यहाँ पे लेन का सेंटेंस बनाते हैं, ये हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे द बुक हैज़ लेन ऑन द टेबल, की जो बुक है वो शी हैज़ लेन द बुक ऑन द टेबल, कि वो किताब को टेबल के ऊपर रख चुकी है। इसी तरह अगर वी, अब वी का अभी तक हमने कोई सेंटेंस नहीं बनाया तो वी का बना लेते हैं, वी, और यहाँ पे अब वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैव, और फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वी हैव लेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे भी लिख दें वी हैव लेन, हम सारे डॉक्यूमेंट्स रख चुके हैं, या वी हैव लेन ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ, वी हैव लेन ऑल द यूटेंसिल्स या ऑल द क्रॉकरी ऑन द टेबल, कुछ भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, राइज, राइज का मीनिंग होता है किसी चीज़ का ऊपर आना, खड़े हो जाना, उठ जाना, जैसे द सन हैज़ राइजन इन टू द ईस्ट, मीन्स के सन के लिए सन राइजेस इन द ईस्ट, के सूरज मशरिक से निकलता है, तो राइज का मीन्स कि हम निकलने के लिए, उठने के लिए इस वर्ब को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइजन की थर्ड फॉर्म क्या है, राइज की थर्ड फॉर्म क्या है, राइजन। तो अब हम इसका कुछ भी बना सकते हैं, शी हैज़ राइजन, या फिर इस तरह से बना सकते हैं कि जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि प्राइसेस हैव राइजन अलॉट, या कुछ भी हम आगे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो था वो हमारे पास कौन सा, प्राइसेस जो था हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था, तो उसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, हैव, और फिर हमने यूज़ किया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइजन। इसी तरह ये भी कर सकते हैं कि द डॉग हैज़ राइजन टू द बॉल, या हैज़ राइजन टू द बास्केट, तो मीन्स के उठने के लिए, खड़े होने के लिए हम इस वर्ब को यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हमने ये तो देख लिया कि एग्जाम्पल, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट अगर हमने सेंटेंसेस बनाने हो तो किस तरह से बनाते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को किन केसेस में, किन क्राइटेरियाज में, सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हमने अपनी किसी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी हो, स्पेसिफिकली टाइम मेंशन ना करना हो, जिस तरह हम सिंपल पास्ट में लास्ट नाइट इस तरह से टाइम मेंशन करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हम टाइम मेंशन नहीं करते, बस वैसे ही अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करनी हो, और वो लाइफ एक्सपीरियंसेस, अब वो एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, लेकिन स्टिल उसका अभी भी हमारी लाइफ के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, वो अभी भी हमारी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहा है, तो फिर तब हम उनके बारे में बात करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव विजिटेड लाहौर। इसी तरह अगर हमने किसी जगह पे रहने का एक्सपीरियंस करना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई हैज़ बीन टू कराची, कि मैं कराची रह चुका हूँ। तो इस तरह से ये एक लाइफ एक्सपीरियंस था। शी हैज़ ट्राइड सुशी, ओके, नेवर को भी रहने दें। शी हैज़ ट्राइड सुशी, यहाँ पे हमने यूज़ किया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज़। तो अब यहाँ पे ये एक एक्सपीरियंस था कि वो इस चीज़ को, इस फूड को ट्राई कर चुकी है, तो ये एक लाइफ एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया। उसके बाद सेकेंडली हम कब यूज़ करते हैं कि ऐसे एक्शंस जो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए हों और अभी भी स्टिल गोइंग, मीन्स के अभी भी स्टिल ट्रू हो, स्टिल उनके रिजल्ट जो है वो हमारी लाइफ पे कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहे हो, तो तब भी हम ये यूज़ करते हैं। जैसे वी हैव लिव्ड इन फैसलाबाद फॉर 10 years, कि वो काम था, वो एक एक्शन पास्ट में हुआ था और अभी भी वो स्टिल वहीं पे रह रहे हैं, अभी भी वो फैसलाबाद में ही रह रहे हैं और वो 10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। इसी तरह ही हैज़ वर्कड हेयर, कि वो यहाँ पे 2022 से काम कर रही है।
और अभी भी वहाँ यहाँ पे ही काम कर रही है। मीन्स कि वो एक काम था जो शुरू हो चुका है पहले से ही, लेकिन स्टिल अभी भी वो ट्रू है। ओके, नेक्स्टली हम कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी हमने किया हो और उसके अभी रिजल्ट्स हम फेस भी कर रहे हो, जैसे अभी अभी जस्ट के लिए, मतलब कि जस्ट अभी अभी ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, इससे थोड़ी देर पहले कोई काम हुआ तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मैंने अपनी चाबियाँ खो दी हैं। आई हैव रुइंड माई हॉल प्रोजेक्ट, कि मैंने अपना सारा प्रोजेक्ट तबाह कर दिया है। शी हैज़ रुइंड माई हॉल प्रोजेक्ट, तो ये काम है, ये जस्ट अभी अभी हुए में, तो ये अभी भी, और इनके रिज़ल्ट अभी भी हमें मिल रहे हैं। इसी तरह कोई जो न्यूज़ हो और अचीवमेंट्स के बारे में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को ही यूज़ करते हैं। जैसे पाकिस्तान हैज़ वॉन द मैच, ये एक न्यूज़ है, एक अचीवमेंट है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स, कि उन्होंने उनकी सारी फसलें तबाह कर दी हैं। दे हैव डिमिनिश्ड द बिल्डिंग, उन्होंने पूरी जो बिल्डिंग है उसको बिल्कुल गिरा दिया है। तो ये एक न्यूज़ थी, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन, एंड इन टुडेज़ लेसन वी हैव लर्नड अबाउट द present perfect tense and how to make sentences in the present perfect and when to use these sentence structures. I hope you will understand today's lesson, और अगर आपको कोई confusion है तो you can ask me in the comments, and आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आई विल सजेस्ट यू टू पीपल कि आप लोग खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाएं, खुद से कुछ नए वर्ब्स ट्राई करें, सो दैट कि आपको ये चीज़ याद भी रह जाए और नए नए वर्ड्स, आपका एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ता जाए। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। थैंक यू फॉर कमिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।